बस्तर का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दरभा 2013 झीरम घाटी, शायद आपको याद होगा। इस इलाके में माओवादियों ने खूनी खेल खेला था और इस घटना में कई जनप्रतिनिधि और सुरक्षा में लगे जवान शहीद हो गए थे। लेकिन समय बीता और अब तस्वीर बदलने लगी है। इसी घोर नक्सल इलाके में कभी माओवादियों की धमक सुनाई देती थी, लेकिन अब बस्तर बदल रहा है। बस्तर के घने जंगलों में पर्यटकों के गीत सुनाई दे रहे हैं। जी हाँ, इसी इलाके में देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है मांझीपाल का गांव, जहां बेखौफ होकर पर्यटक पहुंच रहे हैं और कांगेर धारा में बंबू राफ्टिंग और काइकिंग का मजा ले रहे हैं। धूड़ महाराज को बीते समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के 55 टूरिज्म में पहचान दिलाई थी और अब धूड़ महाराज के बाद मांझीपाल भी सुंदर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। वहीं दूर दराज से आने वाले पर्यटकों काइकिंग और बंबू राफ्टिंग का मजा लेते हुए गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत सुंदरता और प्राकृतिक रूप से बना हुआ है मांझीपाल गांव। आसानी से पहुंचा जा सकता है और पर्यटन क्षेत्र होने के बाद देश विदेश और अन्य राज्यों से पर्यटक लगातार अपने पूरे परिवार के साथ मांझीपाल गांव पहुंचकर काइकिंग और बंबू राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। साथ ही प्रकृति के अद्भुत सुंदरता और स्वस्थ वातावरण का भी मजा ले रहे हैं। बस्तर के ओली चुला फुली फुली काय होता नदिया बाग नदिया ओटरी जंजा मंजरिया हो बाग या ले गिरे अताल खोर ले गिल पतार खोर अमदा के ओरे और रायपुर के चोरे बाग नदिया ओटरी जंजा मंजरिया रे बाग नदिया ओटरी जंजा मंजरिया रे बाग नदिया। हम लोग एक्चुअली मोबाइल से देखे हुए थे यूट्यूब में कि बम्बू राइटिंग होता है करके, तो हम लोग ना ढूंढते आए जगदलपुर के बाद चित्रकूट जा रहे थे। तो चित्रकूट से पता चला कि 7 किलोमीटर आगे है। फिर हम लोग ढूंढते आए मांझीपाल गांव में और बहुत अच्छा लगा। इतना दूर से आने जो आनंद है ना प्रकृति का, वो पूरा आनंद का मजा हम लोग सब लोग लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं और इसका मजा नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो बहुत जगह घूमा हूँ, या सरगुजा हो या हम डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव रहे या गरियाबंद रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ का मज़ा जो बस्तर में है ना, वो कहीं नहीं है। बस्तर छत्तीसगढ़ की पहचान है। बस्तर से ही छत्तीसगढ़ को जानते हैं। क्या होता है, कुछ किसी प्रकार का डर भय लगा? कुछ डर नहीं है। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद लिए हम लोग। किसी प्रकार का डर नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा कि प्रशासन जो है ये गाँव वाले को कॉपरेट कर रहे हैं। ये चीज़ नया चीज़ देखने को मिला बस्तर में कि जो प्रशासन है ना, वो ऐसे छोटे छोटे जगह को डेवलपमेंट करने के लिए गाँव वालों को मदद कर रहे हैं। ये चीज़ कांगेर धारा का नाम सुने थे, वहाँ बम्बू राफ्टिंग होता है। तो हम भी गांव में पले बढ़े हैं, हमारे यहाँ भी धारा है, तो उसका हम तैर कर आनंद लेते थे। डोंगा तड़प बैठने के लिए तड़प रहे थे, मगर आज बस्तर में आके वो सपना पूरा हुआ। जो बम्बू राफ्टिंग में हम बैठे तो बहुत आनंद आया। अब एक समय ऐसा था बस्तर आओ तो उनके नाम से कांपते थे, मगर अब आए हैं तो हम यहाँ पर कोई ऐसा डर नहीं रहा कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और कांगेर वैली नेशनल पार्क की सुरक्षा भी हो सके, जिसका जो मुख्य उद्देश्य यहाँ के वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखना। तो रोजगार के साथ लोगों को जोड़ेंगे तो यहाँ के वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी होगी। इसी उद्देश्य से ये मांझीपाल देखें कितनी सुंदर जगह है। इसके निसंदेह अभी हम लोग आप देखेंगे कुछ यहाँ इंग्लैंड से और स्कॉटलैंड से भी कुछ टूरिस्ट आए हुए थे। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से भी टूरिस्ट आ रहे हैं। लगातार देखेंगे साउथ से भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, आंध्रा से, उड़ीसा से और आपके तमिलनाडु साइड से भी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। इस निसंदेह अब तो पूरा बस्तर पर्यटन हब के लिए पूरे देश में जाना जाएगा। लेकिन पर्यटन पे लगातार सरकार काम कर रही है, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर्यटन से जुड़ रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो निश्चित तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो टूरिस्ट आएंगे और यहाँ के लोगों का इनकम भी में वृद्धि होगी।